ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इससे पीछे पीछे हमने सारी इंट्रोडक्शन देख ली। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम पहले प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस पढ़ेंगे। ओके, सो जो प्यूरीन्स की न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है, आइदर बाय द डिनोवो सिंथेसिस और बाय द सैल्वेज पाथवे। सैल्वेज पाथवे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिनोवो सिंथेसिस देख लेते हैं। अच्छा, रिनोवो सेंसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट वाई, क्योंकि ज़्यादातर जो हम प्यूरिन्स डाइट में लेते हैं ना, दे आर डिग्रेडेड। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बॉडी में खुद बाय डिनोवो सेंसेस प्यूरिन सिंथेसाइज कर सकें, ताकि हम डाइट वाली प्यूरिन्स पे रिलाई ना करें। ओके, अच्छा ये बात होगी डिनोवो सेंसेस की। उसके बाद ना, अब हम डिनोवो सेंसेस को समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो प्यूरीन की एक रिंग बनती है ना, उसके एटम्स हमारे पास कहाँ-कहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एटम्स कम फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स कौन-कौन से? वी हैव 3 अमाइनो एसिड्स, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामीन। इसके लिए रिमेंबर अ निमोनिक गैग, G for glycine, A for aspartate and G for glutamine. These three amino acids contribute to the atoms of purine ring. उसके अलावा वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हमारे पास कार्बन ग्रुप को डोनेट करता है। एंड thirdly वी हैव N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि फॉर्माइल ग्रुप को डोनेट करेगा। सही है, तो ये तीन चीज़ें हमारे पास प्यूरिन की रिंग बनाएंगी। इसको मैं एक डायग्राम में भी शो कर देती हूँ। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास ये प्यूरिन की रिंग है, और इसको ग्लाइसिन, ये जो गैग है, 3 अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन, ये 3 अमाइनो एसिड्स भी प्यूरिन की रिंग को कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एंड N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज वेल। ठीक है, मूविंग ऑन, ये 3 बातें हमें पता चल गई। अभी हम डिनोवो सेंसेस में ही ना ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्यूरिन रिंग वाया डिनोवो सिंथेसिस सिंथेसाइज हो रही है, ये एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे ये सिंथेसाइज हो रही है? तो इट्स बीइंग सिंथेसाइज्ड इन योर लिवर। ठीक है, लिवर में ये सिंथेसाइज होती है। लिवर में कैसे सिंथेसाइज होती है? देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस क्या करते हैं? ऐड करते हैं ये जो कार्बन है या ये जो नाइट्रोजन है जो कि हमारे पास आ रही है, इसको ऐड करेंगे टू अ प्री फॉर्म्ड सब्सटेंस। डिनोवो सिंथेसिस की खास बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी एक प्री फॉर्म्ड चीज बनी होती है, और उसके ऊपर फिर हम सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं ऑफ प्यूरिन्स। एंड व्हाट इज दैट प्री फॉर्म्ड सब्सटेंस? दैट इज योर राइबोज 5 फॉस्फेट। पहले से राइबोज 5 फॉस्फेट बना होगा, उसके ऊपर फिर हम सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको ये पता, इफ़ यू वांट टू नो कि राइबोज 5 फॉस्फेट खुद कहाँ से बन रहा है, तो इट्स बीइंग फॉर्म्ड बाया अ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और ये किससे बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेसिकली एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट बना देता है। अच्छा, राइबोज 5 फॉस्फेट बन गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिनोवो सिंथेसिस को प्रॉपर्ली। अच्छा, लिनोवो सेंसेस को स्टार्ट करने से पहले ना, आई विल टेल यू अ निमोनिक। ठीक है, इसके लिए जो निमोनिक है ना, वो अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको सारे जितने भी हम इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं वो आपको सारे याद हो जाएंगे। तो द निमोनिक इज पुअर पीपल गैम्बल फॉर फेम एंड कैश, स्पेंडिंग ऑल फेयर इनकम। सही है, ये निमोनिक है हमारे पास। और इसके साथ ना मैंने लिखे हुए भी हैं, और इसका भी ये है ना कि यहाँ पे जितने भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे ना, उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए भी आप शॉर्ट फॉर्म्स याद रख लो। अगर नाम पूरे नहीं भी याद रहते तो शॉर्ट फॉर्म्स आर फाइन। सही है, तो ये दिस इज द निमोनिक, पुअर पीपल गैम्बल फॉर फेम एंड कैश, स्पेंडिंग ऑल फेयर इनकम। इसको मैं साथ साथ भी बताऊंगी। तो सबसे पहले पुअर, हमारे पास पुअर स्टैंड्स फॉर पीआरपीपी। तो पहले हमने पीआरपीपी बनाना है, तो वो हम फर्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास प्री फॉर्म राइबोज 5 फॉस्फेट था, उसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट किया विच इज बेसिकली पीआरपीपी सिंथेटेस। सही है, इस एंजाइम ने क्या किया? राइबोज 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट विच इज बेसिकली पीआरपीपी। अब ये जो पीआरपीपी है ना, इस ये कैसे बनी है? कि जब हमने राइबोस 5 फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट ऐड किए हैं। अब ये 2 फॉस्फेट एग्जैक्टली कहाँ से आएंगे? दे विल कम वाया द एटीपी। एटीपी विल बी कन्वर्टेड टू एएमपी, यानी इसमें से 2 फॉस्फेट निकले और वो यहाँ पे आ गए हैं। सही है, और दिस स्टेप इज
मेडिएटेड बाय मैग्नीशियम। Mg2 पॉजिटिव हमारे पास ऐड होता है और उसकी हेल्प से एटीपी इज कन्वर्टेड टू इनटू एएमपी। सही है। अच्छा, अब इसमें जो एंजाइम है वो पीआरपीपी सिंथेटेज है। इट्स एन एक्स लिंक्ड एंजाइम। तो इसकी एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी आप साइकिल पढ़ रहे हो तो उसमें जो रेगुलेशन होती है ना, यानी जो एक्टिवेशन या इनहिबिशन होती है, वो लाजमी आपको पता होनी चाहिए। तो इस स्टेप में एक्टिवेटर्स अगर हम देखें तो वी हैव एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जो फॉस्फेट है वो इसको एक्टिवेट करेगा इस एंजाइम को, और इनहिबिट करेगा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, हम बेसिकली पढ़ ही रहे हैं डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स हमने एंड पे बनानी है, तो जो एंड प्रोडक्ट है ना, ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा होगा तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा ताकि ये सिंथेसिस दोबारा ना हो और प्यूरिन्स ना बने। तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। So this was the first step, conversion of your ribose 5 phosphate into PRPP. ओके, सेकंड स्टेप को देखते हैं। अब सेकंड स्टेप हमारे पास है जी, द कन्वर्जन ऑफ योर पीआरपीपी इनटू पीआरए। पीआरए स्टैंड्स फॉर 5 राइबोसाइल फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन। अब इस स्टेप में हम क्या करें, इस स्टेप में पहले जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट ऐड हुआ था, उस पायरोफॉस्फेट को अब हम रिमूव करें। ठीक है, रिमूव कैसे करेंगे, इसके लिए वी हैव द अमाइनो। शुरू में मैंने बताया था कि हमारे पास 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, ग्लूटामीन और एस्पार्टेट, जो कि डिनोवो सेंसेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूटामीन आएगा। व्हाट विल द ग्लूटामीन डू? ग्लूटामीन का जो अमाइड ग्रुप होगा ना, वो इस पायरोफॉस्फेट को रिप्लेस कर देगा। ये जो पायरोफॉस्फेट है इसको रिप्लेस कर देगा। एंड रिप्लेस किस चीज से करेगा एग्जैक्टली? ग्लूटामीन विल रिलीज इट्स अमाइड ग्रुप। ठीक है, वो अपना अमाइड ग्रुप दे देगा। वो अमाइड ग्रुप क्या करेगा, इस पायरोफॉस्फेट को रिप्लेस कर देगा। सही है। और वो जब उसको रिप्लेस कर देगा तो वो यहाँ से पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा और वहाँ पे अमाइड ग्रुप आ जाएगा। तो नाम क्या बनेगा हमारे पास? 5 फॉस्फोराइबोसाइल। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही आएगा। 1 पायरोफॉस्फेट बीच में से निकल गया और बीच में अमाइड ऐड हो गया, तो पूरा नाम बन जाएगा 5 फॉस्फोराइबोसाइल अमाइन। ठीक है। नाउ द ग्लूटामीन आफ्टर गिविंग इट्स अमाइड ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। और पायरोफॉस्फेट चूंकि रिमूव हो गया, तो ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स ऐसे ही साथ आ जाएंगे। अच्छा, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ कमिटेड स्टेप, इट इज अ रेगुलेटेड स्टेप। अच्छा, इसके अलावा यू शुड ऑल्सो नो द रेगुलेशन ऑफ दिस एंजाइम। इस स्टेप में एंजाइम जो थी ना वो काफी बड़ी सी है, इसके लिए आप छोटा सा नाम याद रख लें, जी पैट। जी पैट स्टैंड फॉर योर ग्लूटामीन फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज, यानी इन्होंने सबस्ट्रेट के नाम से ही उठाया है। 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट से ही उठाया है, उसके पीछे इन्होंने ये ग्लूटामीन डाल दिया और उसके आगे अमाइडो ट्रांसफरेज। ठीक है, अब इस एंजाइम की ना हमें एक्टिवेशन और इनहिबिशन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो जो पीआरपीपी है, विच इज बेसिकली द सबस्ट्रेट, इट विल एक्टिवेट दिस एंजाइम। एंड जो हमारे पास एएमपी और जीएमपी है वो हमारे पास इनहिबिट करेंगे। अब एएमपी और जीएमपी बेसिकली हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। ए और जी हमारे पास प्यूरिन बेसेस हैं, तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगी। दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड दे विल इनहिबिट दिस एंजाइम। ओके। अच्छा, इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो मेरे पास पीआरपीपी है जो कि बेसिकली इस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, तो इस पूरी रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। सही है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नो कि पीआरपीपी के अंदर अगर छोटा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में देयर विल बी अ ह्यूज प्रोपोर्शनल चेंज। ओके, मूविंग ऑन, हमारे पास पीआरए बन गया। अब पीआरए को हम कन्वर्ट करेंगे जार में। ठीक है, जार स्टैंड्स फॉर योर ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी कि हमारे पास द सेकंड अमाइनो एसिड, हमने ग्लूटामीन को पिछले रिएक्शन में यूटिलाइज कर लिया, द सेकंड अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को अब हम इस रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे। एंड ग्लाइसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी विल बी द एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। और ग्लाइसिन जो है ना वो इस तरीके से इस रिएक्शन में एंटर हो जाएगा। और जब ग्लाइसिन इस रिएक्शन में एंटर करेगा तो ये 5 राइबोसाइल जो है ना, ये ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द एंजाइम प्रेजेंट हियर वुड बी जार सिंथेटेस। ठीक है, यानी प्रोडक्ट से हमने एंजाइम का नाम निकाला है, जार सिंथेटेस। अच्छा, ये हो गया, द स्टेप वाज क्वाइट इजी। इस स्टेप से आगे अगर हम देखें तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एडिशन ऑफ योर फॉर्माइल ग्रुप इन दिस होल, यानी कि जार के अंदर ही ना मैं फॉर्माइल ग्रुप को ऐड करूंगी तो जार विल बी कन्वर्टेड टू एफ जार। नाउ आप बस ये चीज भी याद रख लेना, ये जो छोटे छोटे इनके लिए इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। सही है।
तो अब ये जो हमारे पास एन फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड बना है, ये कैसे बना है कि ये जो मैंने शुरू में ही ना, अगर आपको 2-3 चीज़ें याद रहे ना जो मैंने बताई थी कि प्यूरिन रिंग को ये चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, तो इट्स द साइकिल विल बिकम वेरी ईज़ी। तो ये जो एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ये क्या करेगा, ये अपना फॉर्माइल ग्रुप इस जार को दे देगा, जिसकी वजह से जार विल बी कन्वर्टेड टू एफ जार एंड एन फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट विल बी कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलेट। इस स्टेप में एंजाइम क्या होगी, एंजाइम हम लेंगे जार फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब इसके आगे मैंने एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि जार फॉर्माइल जो ट्रांसफरेज है, इसको इनहिबिट करते हैं हमारे पास पाबा एनालॉग्स एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स। अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, ये भी मैं इस टॉपिक के एंड पे बताऊंगी। ठीक है, अभी बस आप ये याद रख लें कि जार फॉर्माइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करते हैं पाबा एनालॉग्स एंड फॉलिक एसिड एनालॉग्स। ओके, मूविंग ऑन। एफ चार बन गया, अब एफ चार को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू एफ जैम। एफ जैन में हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं एफ जार को, कि हम दोबारा से, अभी हमने ग्लूटामीन पीछे भी यूज किया था, हम इसको दोबारा यूज करेंगे। अब ग्लूटामीन पीछे भी क्या कर रही थी, पायरोफॉस्फेट को रिप्लेस कर रही थी विद द अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामीन। तो यहाँ पे भी ना ग्लूटामीन अपना अमाइड ग्रुप ही देगी, अपने अमाइड ग्रुप को ही ट्रांसफर करेगी। अब देखिए, जो एफ जार है एन फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोटाइड, इसमें ऑलरेडी एक अमाइड ग्रुप है, लेकिन जब उसमें एक और अमाइड ग्रुप आ जाएगा ना, तो हमारे पास नेम बन जाएगा एफ जैम, विच इज एन फॉर माई ग्लाइसिनमडीन राइबोटाइड। ठीक है, यानी अमाइड ग्रुप इज डबल्ड। ओके, एंड इन दिस स्टेप अगेन ग्लूटामीन ने जब अपना अमाइड ग्रुप को ट्रांसफर किया, तो ग्लूटामीन विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूटामेट एंड एंजाइम हियर वुड बी डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट विच इज एफ जैम सिंथेटेस। अगेन इस स्टेप में भी हमारे पास एक एटीपी जो है टूटेगा एंड एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो अभी तक हमने हाफ डी नोवो सेंसेस पढ़ ली है, हाफ वील स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट।